गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मेरा सवाल है कि तीर मार्ग है प्रभु के पास जाने के लिए, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? थोड़ा बताइए विस्तार से। भगवान कृष्ण ने भी जो है इस तीन मार्ग का वर्णन किया है गीता में कि हमको पाने का रास्ता है भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। अब हम क्रमशः जो है इस मार्ग का जो है क्या रूप है इसका वर्णन करने जा रहा हूं। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है कि हमने मान लिया हमारे राम हैं, हमारी सीता हैं, या हमारे राधा हैं, हमारे कृष्ण हैं। मैंने कहीं किसी को मान लेना और आंख मूंद करके उसकी सेवा श्रद्धा विश्वास से करना, ये भक्ति मार्ग। और कर्म मार्ग क्या कहता है? कर्म मार्ग कहता है कि हम कण कण में भगवान विराजमान हैं, हर जीव में भगवान है, तो हम जीवों की सेवा करेंगे, है? तो ये मानना हुआ और कर्म मार्ग करना हुआ। लेकिन ज्ञान मार्ग कहता है न हम करेंगे न हम मानेंगे, हम जानेंगे तब मानेंगे। इसके लिए अपने शरीर की सारी स्थितियों की हम परख बनाएंगे, साधना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब जान जाएंगे तब मानेंगे। और नहीं अगर जाने तो मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो बंधु, हमारे कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि सभी मार्गी हमारे यहां ही पहुंचते हैं। भक्ति मार्ग की पहुंच भी हमारे यहाँ है, कर्म मार्ग की पहुंच हमारे यहाँ है और ज्ञान मार्ग की पहुंच भी हमारे यहाँ है ना? कबीर ने कहा कि नदिया एक घाट बहुतेरे। ये मार्ग हैं लेकिन मंजिल तो प्रभु है। लेकिन इसके प्रभाव को मैंने बताया आपसे। भगवान कहते हैं कि सभी मार्ग प्रिय है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्गी हमको अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। भक्ति मार्ग में कोई नहीं गिर पाता है, वो तो सरेंडर कर गया है बातों में, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, कोई दिक्कत नहीं है। और कर्म मार्ग में भी सेवा करते करते जो है कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो थक जाता है तो बंद कर देता है। लेकिन यहां जानेंगे तब मानेंगे। तो ज्ञान मार्गी को जब पता नहीं चल पाता है तो नास्तिक हो जाता है। वो भक्ति मार्ग का भी विरोध करता है, कर्म मार्ग का विरोध करता है और ज्ञान मार्ग का विरोध करता है। कहता है कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। यही भ्रम जो है नरेंद्र को भी हुआ था। शास्त्र में लिखा है परमात्मा सर्वोपरि, परमात्मा सर्वोपरि। लेकिन नरेंद्र जो है, जिसका नाम आगे विवेकानंद हुआ, नरेंद्र जाते थे साधु महात्मा के पास, कहते थे कि प्रभु आपको प्रणाम है, ब्रह्म है? कहा कि है। आपने देखा है? कहा कि ना, नहीं देखा है। जहां जहां गए तहां लोगों ने कहा कि ब्रह्म है पर मैंने देखा नहीं। ठीक है, कहा रे तब तो किताब में झूठ लिख दिया गया है। अगर ब्रह्म है तो कोई ना कोई जरूर देखा होता। सब कह रहा है कि हमने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है। ठीक है, अब वो नास्तिक होने जा रहे थे। इसी दरमियान जो है रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हो गई और पूछा, बाबा ब्रह्म है? कहा कि है। आपने देखा है? कहा कि तेरा सवाल गलत है, सवाल ठीक करो। परमात्मा अनुभव का विषय, अनुभव किया जाता है। देखने का काम तो आंखें करती है, जो भ्रम में भी आ जाती है। आपको परमात्मा का अनुभव है? कहा कि बिल्कुल है। करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, और करा भी दिया। तो बंधु, बहुत सरल रास्ता जो है भक्ति मार्ग है। मान लिया, मान करके हम सरेंडर कर गए। और कर्म मार्ग जो है उसके ऊपर जाता है। ऊपर जाता है मतलब कि मैंने सब जीवों की सेवा करना, सब में सबका भाव है। भक्ति मार्गी भी जो है वो जीव की सेवा करते हैं। भक्ति मार्गी को भी ज्ञान मिलता है,
ये सब में सब मिले हुए हैं, लेकिन अलग अलग जो है रास्ता, ये कुछ भेद बता देता है। कर्म मार्गी जो है कर्म की बात करेगा, भक्ति मार्गी भगवान के सिलेंडर की बात करेगा, और कर्म मार्गी कहेगा कि मैं कोई नहीं जानता हूं, मैंने तो कर्म करके हार गया, भक्ति करके हार गया, अब अपने आप में खोजा तो भगवान मिल गए। तो ज्ञान मार्ग, मेरा ज्ञान मार्ग है। सब अपने अपने प्रचार करते हैं, लेकिन बंधु सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि भक्ति मार्ग में भी अगर आप जाते हैं और भक्ति करते करते कोई जो है वो परमहंस हो गया है और उसके करीब में आप दीक्षा लेकर के काम करेंगे तो भक्ति मार्ग भी सफल हो जाएगा। कर्म मार्ग में भी यही है कि कर्म करते करते कोई भगवान को प्राप्त हो गया है और उसके सानिध्य में अगर हम जाएंगे तो कर्म मार्ग का भी फल रास्ता सफल हो जाता है। और ज्ञान मार्ग का भी वही बात है कि ज्ञान मार्ग के बाद जो पहुंच बना लिया है और उसके करीब में हम जाते हैं, तब जाकर के हमको ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो 3 मार्ग है, लेकिन इसमें किसी तरह की टकराव नहीं होना चाहिए। और जब सभी परमात्मा के पास तीनों मार्गी पहुंच जाते हैं तो देखते हैं अरे क्या है, ये सबको ज्ञान हुआ, सबको भगवान की भक्ति मिली और सबको जीव के प्रति वात्म दया का भाव हो गया, ये तीनों आकर के जुट जाते हैं। लेकिन प्रारंभ में तो एक है, मैं भक्ति करता हूं तो मैं कर्म करता हूं, तो मैं मेरी ज्ञान की स्थिति है, ज्ञान से खोज कर रहा हूं। तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान मार्ग अतिशय कठोर है। ज्ञानी ज्ञान मार्गी तलवार के धार पर चलता है, पार किया तो किया, नहीं तो कट जाएगा, यानी नास्तिक हो जाएगा, भगवान की आलोचना करेगा, अड़भंगी हो जाएगा, भगवान नाम का कोई चीज नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि यह अतिशय तीखी तलवार का धार है, पार कर गया तो वाह वाह हो गया, और नहीं पार किया तो वापस नहीं लौटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा नास्तिक हो जाएगा। तो लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के बाद हर मार्ग जो है समाप्त हो जाता है। कहने के लिए है कि हम अब भक्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि तीनों मार्ग के पहुंचे हुए फकीर, कोई कर्म मार्गी हो, कोई ज्ञान मार्गी हो और कोई भक्ति मार्गी हो, लेकिन पहुंच गया है, तब देखिए क्या क्या लीला हो रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगावही सुनहि कहीं जे संता। ये तीनों मिलकर के भगवान का जो है भजन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। 3 मार्ग है, लेकिन तीनों मार्ग में प्रेम की अति आवश्यकता है, श्रद्धा विश्वास की अति आवश्यकता है। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, अगर प्रेम नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, तो हम उसके पथिक बन नहीं पाएंगे। यही तो है कर्म, ज्ञान और भक्ति का विवेचन।